अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता तुम ये बातें करने के लिए मुझे बुलाओगी तो मैं कभी भी ना आता। मेरी मोहब्बत बुलाती तब भी नहीं आते आप? नहीं, क्योंकि तुमने बहुत बेरहमी से मेरी मोहब्बत का कत्ल कर दिया था। हाँ तो मान रही हूँ ना अपनी गलती। वलीद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आप एक बार हमारे रिश्ते को मौका तो दें। एक बार दिल पे ताला पड़ जाना दुरेशवार, तो दुनिया की कोई भी चाबी उसे नहीं खोल सकती है। मैंने अपने दिलो दुनिया के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए, जो कि अब कभी भी नहीं खुलेंगे। तुम्हारे दस्तक देते हाथ थक जाएंगे, लेकिन तुम अंदर नहीं आ सकोगे। क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे देखिए, इतनी नफरत तुम्हारी सोच से भी ज्यादा, इसलिए जितना मुमकिन हो सके मुझसे दूर आ करो, क्योंकि जब जब मैं तुम्हें देखता हूं वो नफरत शिद्दत इख्तियार करने लगती है। जा रहा हूं मैं और दुआ करता हूं मेरा तुम्हारा सामना कभी भी ना हो। आप ऐसे नहीं जा सकते वलीद। आपका मेरा सामना हर मुकाम पे होगा। आप मुझसे दूर नहीं भाग सकते। आप मोहब्बत करते हैं मुझसे, सुना आपने? आपको खुद से दूर जाने नहीं दूंगी। आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। मोहर्रा, क्या हुआ भाई को? पता नहीं कायनात अचानक तबीयत खराब हो गई है। तबीयत खराब? सुबह में तो ठीक था, मेरी बात हुई ऑफिस में। पता नहीं बाहर से आए और तबीयत खराब हो गई। और या अल्लाह, अल्लाह बेहतर करे। डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है वलीद की? कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? काफी टाइम के बाद वलीद को इतना सीरियस इशू हुआ है। वलीद ख्याल नहीं रखने अपना? नहीं, मैं उनका खुद ख्याल रखती हूँ। उनके खाने पीने का, उनकी मेडिसिन का, सब मैं ख्याल रखती हूँ। यकीनन इसने किसी बात का असर लिया है। बड़ी मुश्किल से सांस कंट्रोल हुई है। हम इन्हें रात को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। पूरी उम्मीद है सुबह डिस्चार्ज हो जाए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। टेंशन? किस बात की टेंशन है? कुछ हुआ है क्या? मुझे नहीं पता कायनात, मैं बता रही हूँ। ऑफिस गए थे तो बिल्कुल ठीक थे, वापस आए तो अचानक तबीयत खराब हो गई। वलीद लगा रहने दें प्लीज। कोई बात नहीं, हम ठीक हूं मैं। भाई कैसा फील हो रहा है? ठीक हूँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है, बेवजह तुम लोगों को परेशान कर देता हूँ। भाई हम परेशान नहीं होते, आपको इस हालत में देख के हमें तकलीफ होती है। आप कहाँ गए थे वलीद? कुछ हुआ है क्या? नहीं, बस ऑफिस से वापस ही आ रहा था तो रास्ते में तबीयत खराब हो गई थी। अब ठीक हूँ मैं, तुम लोग परेशान मत हो। मम्मी मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। हाँ बेटा। ये शुक्रिया अम्मी। अम्मी कल रात को वलीद भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, रात भर हॉस्पिटल में गुजारा उन्होंने। अल्लाह उसको सेहत दे। मेरे ख्याल से हमें चल के उनकी आदत पूछनी चाहिए। हाँ बिल्कुल जरूर चलेंगे। तुम मालूम करो कि वो हॉस्पिटल में है या घर आ गया है। हाँ मैं पता करता हूँ। तुम ऑफिस से आओ तो फिर चलते हैं। हाँ बेहतर। अरे दुरेशवा तुम आओ ना। वो एक जरूरी काम याद आ गया, जहन से निकल गया था। वापसी पर चक्कर लगाती हूँ ना आकर, ठीक है? दुरेशवा, इसके भी मूड का पता नहीं चलता। अम्मी उसे अपने मूड में रहने दें, मैं पता करके आपको बताता हूँ। रेडी रहिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
भाई की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और ऐसी कंडीशन में तो मैं भी सफर नहीं कर सकती। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं और अम्मी जाएंगे वलीद भाई को देखने। हाँ प्लीज जरूर जाइएगा, उन्हें अच्छा लगेगा। अच्छा कि वलीद भाई की कंडीशन कब से है, इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं है? उन्हें एंजाइटी से बचना है, और मैंने इतना पूछा फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया कि किस बात का स्ट्रेस है। वैसे स्ट्रेस वाली कोई बात नहीं है अब। इसी बात की तो फिक्र है, कायनात और मावरा वहाँ अकेली है, मैं और ये बात भी नहीं है। तो बस ऐसे में भाई को कुछ भी होता है तो सबकी जान पे बन जाती है। देखो बेहतर ये है कि वलीद भाई से पूछो मसला क्या है और उससे दूर करने की कोशिश करो। की थी कोशिश, लेकिन उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। अच्छा मैं भी पूछने की कोशिश करता हूँ, शायद मसले का कोई हल निकल आए। देखे मैं वहाँ नहीं हूँ, तो प्लीज मेरे बिहाफ पे आप भाई का बहुत ख्याल रखिएगा। डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया है और भाई की रिपोर्ट्स भी बिल्कुल अच्छी आई हैं। अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल। अब हम घर जाएंगे और भाई का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अब तो भाई मैं रोज चक्कर लगाऊंगी सिर्फ ये मेक श्योर करने के लिए कि मावरा आपका ठीक से ध्यान रख रही है कि नहीं। मावरा बहुत ख्याल रखती है, बस कभी ना कभी हो जाता है। गेट वेल सून वलीद। क्यों आई हम यहाँ पे? वलीद को देखने आई हूँ, उनकी खैरियत पूछने आई थी। वलीद भाई को आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आई हूँ कायनात, मैं वलीद की तबीयत पूछने आई हूँ। अचानक क्या हो गया आपको? ओह सॉरी, तो भूल ही गई थी कि आपको फूलों से एलर्जी है। सो सॉरी। कल जब आप मेरी तरफ से लौटे थे आप तो बिल्कुल ठीक थे, अचानक क्या हो गया आपको? तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था दुरुशवार। क्यों नहीं आना चाहिए था? फिक्र रहती है मुझे आपकी। देखने आ गई आपको, बताया था ना आपको। प्लीज आप जाइए यहाँ से। चली जाऊंगी। भाई की इतनी फिक्र होती ना तो तलाक ना करवाती हमारी, वजह तो तुम ही थी। तुम्हारी वजह से ही तो तलाक हुई थी हमारी, तुम्ही ने फसाद शुरू किया था ना जायदाद का। खैर मुझे इस सब में बहस नहीं करनी, अभी तो मैं वलीद को ठीक से देख लूं। आप ठीक है ना? आपको इस तरह देखना अच्छा नहीं लग रहा? अब से मैं आपका ख्याल रखूंगी, शायद किसी और से रखा ही नहीं जा रहा। अब मजीद आपको अपने गम में घुलने नहीं दूंगी मैं। आपको जरा शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? ये हम दोनों का आपसी मामला है, तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली? तुम्हारा नहीं बनता बीच में बोलनी, तो चुप रहो। ठीक कह रही हैं आप, आपसे तो बात करना भी फजूल है। चले भाई यहाँ से, चलो माता सामान उठाओ। हाँ तो मत करो।